अच्छा होता कि देश की वैक्सीन को यह सारा विपक्ष बड़ाई करता और कहता कि हम लगवाएंगे, यह वैक्सीन हमारे देश की है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। क्या इस देश के विपक्ष को अपने देश के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है? क्या इस देश के विपक्ष को हमारे देश के वैज्ञानिक पर भरोसा नहीं है? इसका जवाब ओवैसी से मुझे चाहिए, इसका जवाब राहुल गांधी से मुझे चाहिए, और इसका जवाब दे समाजवादी का टोंटी चोर ने। तो बताए जरा, जवाब दे। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दुनिया में सबसे पहले अगर सबसे सुरक्षित वैक्सीन किसी ने बनाई तो वो भारत है, और भारत ने आजाद भारत में पहली बार ऐसा किया कि किसी महामारी की वैक्सीन बनाई। लेकिन भारत के विपक्ष के बहुत सारे नेता इस वैक्सीन की बुराई करने में लगे हैं, इसके प्रति अविश्वास जता रहे हैं और पूरी भारत में एक भ्रम का माहौल बना रहे हैं, पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को बदनाम करने में लगे हैं। वहीं आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी ने जब ये वैक्सीन लगवाई, उसके बाद लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है कि ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो लोग वैक्सीन पर सवाल उठा रहे थे और जो कह रहे थे कि वैक्सीन अगर सुरक्षित है तो मोदी ने पहले क्यों नहीं लगवाया। लेकिन मैं इससे अलग इत्तेफाक रखता हूं कि मोदी जी ने वैक्सीन पहले लगाया होता तो ये सारे के सारे विपक्षी लोग बोल रहे होते कि सबसे पहले खुद लगवा के बैठ गए, बाकी देश के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। आज जब मोदी जी ने वैक्सीन लगवाया है, वो आज भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत की वैक्सीन, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है, जिसके लिए यूएन के महासचिव जो एंटोनियो गुटेरेस हैं, वो तारीफ करते हैं और वो कहते हैं कि भारत वैक्सीन के हब के रूप में सामने आया है। मैं इसकी बड़ाई करता हूं। जहां WHO ने इसकी तारीफ की है और दुनिया के बहुत विकसित देश हमारी तारीफ ही नहीं बल्कि उस वैक्सीन को मंगा रहे हैं। अमेरिका ने तारीफ की है, फ्रांस ने तारीफ की है, कनाडा ने वो वैक्सीन मंगाने के लिए रिक्वेस्ट की है, और अभी तक हमारे देश का वैक्सीन कई देशों में करोड़ों की संख्या में पहुंच चुका है। ऐसे में ये जो भारतीय विपक्ष है, ये इस वैक्सीन की बुराई क्यों कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। तो इसके पीछे अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब ये कोरोना बीमारी चली थी मार्च महीने में, तभी अमेरिका ने डिक्लेयर किया था कि ये बीमारी चली है चीन से। जी हां, चीन से ये बीमारी चली थी, चीन ने ये वायरस बनाया था और चीन की लैब से निकल करके ये पूरी दुनिया में फैला। आखिरकार चीन ने वायरस बनाया क्यों? तो ये चीन ने वायरस इसलिए थोड़ा ही बनाया था कि उसको अपना देश बर्बाद करना है, नहीं, उसको व्यापार करना है। और वो व्यापार करने के लिए उसने पूरी तैयारी कर ली थी। इस लैब में वायरस बनाने के पहले, वायरस को फैलाने के पहले उसने अपना व्यापार इस वायरस के नाम पर, इस महामारी के नाम पर पूरी दुनिया में करने के लिए पूरी तैयारी की थी। उसने बना के रखी थी PPE किट, उसने बना के रखे थे मास्क, उसने बना के रखी थी ये वैक्सीन और दवाइयां भी। लेकिन उसका पासा उल्टा पड़ गया जब भारत आत्मनिर्भर बन गया। भारत ने कोरोना की दवाई भी खुद तैयार की, कोरोना के टाइम में क्लोरोक्विन जो थी उसको यूज करके और अपनी दवाइयों से मरीजों को ठीक किया, PPE किट भी अपनी बना दी, मास्क भी अपने बना दिए और अब वैक्सीन भी अपनी डेवलप कर ली। और इसी सब से चीन बुरी तरह बौखला गया। चीन नहीं चाहता है कि भारत की वैक्सीन दुनिया के देशों में बिके, दुनिया के देशों में जाए, क्योंकि उसने जो अरबों खरबों रुपया उसमें इन्वेस्ट किया है, उसने जो वैक्सीन डेवलप कर रखी थी पहले से ही, उसकी PPE किट तो पहले ही भारत ने नहीं खरीदी, सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए और भारत के अंदर ही फैक्ट्रियों में जगह जगह मिलिट्री ने वो सारी PPE किट बना गेरी। 5,000 रुपए की PPE किट जो चीन से आ रही थी, वो आपने देखा होगा जैसा कपड़ा सा होता है, ये भारत में केवल 1,500 रुपए में तैयार हो गई। और इस सबसे चीन को जो तमाचा लगा, उसको अरबों रुपए की जो चपत लगी, उसने सोचा था कि वैक्सीन तो भारत लेगा ही, क्योंकि भारत को तो सपेरों का देश कहा जाता है, भारत तो वैक्सीन डेवलप कर ही नहीं सकता। और भारत ने पिछले 70 साल में यही तो किया है कि जब भी कोई महामारी आई है वो विदेशों की तरफ देखता है और दुनिया के देश वो उसको दवाई या वैक्सीन दे देते हैं, उसमें कमीशन खोरी करके कुछ पैसा खा लिया, कुछ लूट लिया, कुछ लोगों में बांट दिया और इसके नाम पर अरबों के खरबों के वारे नारे किए जाते हैं। लेकिन यह पहली बार है कि इस बदलते भारत में मोदी के नेतृत्व में वैक्सीन के लिए
अरबों रुपए का फंड जुटाया गया, वैज्ञानिकों को खुला हाथ दिया गया और उसके कारण वैज्ञानिकों ने वैक्सीन डेवलप कर ली। लेकिन यह वैक्सीन कैसे डेवलप कर ली? यह इस देश के विपक्ष को खुश होना चाहिए था, लेकिन उनको तो मातम छा गया और उन्होंने छातियां पीटनी शुरू कर दी। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए इस विपक्ष की, जिसमें ओवैसी जैसा भी शामिल है, कि आज मोदी जी ने अगर उस वैक्सीन को लगवाया है तो वो सब जब भी सवाल उठा रहा है और विदेशी किसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहता है ये वैक्सीन तो 65 की उम्र के बाद काम नहीं करेगी। अरे ओवैसी, तुझको क्या मिल रहा है ये बता पूरे देश को, कि तू देश की वैक्सीन को बदनाम करने में लगा है। अच्छा होता कि देश की वैक्सीन को यह सारा विपक्ष बड़ाई करता और कहता कि हम लगवाएंगे, यह वैक्सीन हमारे देश की है, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाई है। क्या इस देश के विपक्ष को अपने देश के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है? क्या इस देश के विपक्ष को हमारे देश के वैज्ञानिकों को ऊपर भरोसा नहीं है? क्या उनको हमारी स्वदेशी बनी हुई वस्तुओं पर भरोसा नहीं है? क्यों ऐसा विपक्ष करता है? ये क्यों ऐसी चाल खेल रहा है जो चीन चाहता है? और आपको बता दें कि चीन ने इस कोविशील्ड बनाने वाली फैक्ट्री की जो वेबसाइट है उसको हैक करने की कोशिश की ताकि वो कुछ गड़बड़ी कर सके। और हमने पिछले दिनों देखा कि जिसने कोरोना वैक्सीन डेवलप की है, ऐसी उस कंपनी में उसके ऑफिस में आग लगाई गई। इसका अभी जांच चल रही है जिसका खुलासा नहीं हुआ, लेकिन शक चीन के ऊपर है। ये चीन जो कर रहा है, उस चीन की हड़बड़ाहट, चीन की साजिश समझ में आती है, क्योंकि उसको अरबों रुपए की चपत भारतीय वैज्ञानिक, भारत की सरकार के इरादों के कारण लगी है। लेकिन ये जो भारत के अंदर बैठे हुए सपोले हैं, चाहे वो समाजवादी हों, चाहे वो बिहार के कोई पार्टी के लोग हों, चाहे ओवैसी जैसे लोग हों, चाहे कांग्रेसी हों, इनको पेट में दर्द क्यों है ये समझ से बाहर है। क्या इनको भी चीन से इस बात के लिए पैसा मिल रहा है कि तुम भारत की कोविशील्ड पर, भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाओ? क्योंकि अगर भारत के लोग ही भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाएंगे तो चीन कहेगा ना कि देखो भाई, भारत की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, सारे प्रवक्ता टीवी खोल के देख लो, कांग्रेसी हर प्रवक्ता इस वैक्सीन पर पहले दिन से सवाल उठा रहा है। अगर यह वैक्सीन अमेरिका से आई होती और अगर यह वैक्सीन चीन से आई होती तो राहुल गांधी इसकी बड़ाई करते, शायद सबसे पहले लगवाने पहुंच जाते। तो किसके भरोसे चीन का भरोसा कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? क्यों उनको स्वदेशी पर भरोसा नहीं है? ये समझ से बाहर है। लेकिन इस देश का विपक्ष इतना बेशरम है कि वो विदेशी किसी भी वस्तु का बहिष्कार नहीं करते, विदेशी किसी कंपनी का विरोध नहीं करते, विदेशी किसी दवा को ये नहीं कहते कि इसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन भारत में यदि कोई भारत का वैज्ञानिक, भारत का यदि कोई व्यापारी भारत में कोई चीज निर्मित करता है तो उसका विरोध जरूर करते हैं। ये अडानी का विरोध करेंगे, ये अंबानी का विरोध करेंगे, ये रामदेव का विरोध करेंगे और इनके बनाए प्रोडक्ट का विरोध करेंगे। लेकिन ये विरोध नहीं करेंगे तो चाइना का नहीं करेंगे। क्यों? कांग्रेस ने क्या 2008 में यही समझौता किया है कि चीन जो भी आड़ कबाड़ कूड़ा कचरा बनाएगा, वो कोई भी वायरस पैदा करेगा, वो उस वायरस के जुम्मे वो कोई व्यापार करने की कोशिश करेगा तो हम भारत के प्रोडक्ट का विरोध करेंगे, भारत को बदनाम करेंगे, भारत के वैज्ञानिकों को बदनाम करेंगे, भारत के सैनिकों को बदनाम करेंगे, भारत की सरकार को बदनाम करेंगे और चीन की कंपनियों को व्यापार भारत में करने के लिए माहौल तैयार करेंगे। तो ये कांग्रेस क्या कर रही है? ये जवाब दे, ये क्यों सवाल उठा रही है? आप सोच रहे हैं ये मोदी जी का अपमान कर रहे हो? मेरे से कोई एक कांग्रेसी कह रहा था आज, ये मोदी जी ने दिखाने के लिए वैक्सीन लगवाई है, ये तो 65 के ऊपर काम ही नहीं करेगी। किसने कहा? अब फ्रांस की एक रिपोर्ट में आया। अच्छा, फ्रांस के कोई अखबार में कोई चीज छाप दे, तुम्हें उस पर भरोसा है, लेकिन भारत का कोई डॉक्टर, भारत का कोई वैज्ञानिक, भारत का स्वास्थ्य मंत्री, यदि भारत के एम्स का डायरेक्टर उस वैक्सीन को सबसे पहले लगवाता है और वो कहता है कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, और आपको बता दूं कांग्रेसियों, समाजवादियों और ओवैसियों जो इस तरह का सवाल इस वैक्सीन पे उठा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि यह वैक्सीन सबसे पहले यह लगाई जा चुकी है स्वास्थ्य कर्मियों को, यह लगाई जा चुकी है सेना के लोगों को, यह लगाई जा चुकी है बिजली कर्मचारियों को जो फील्ड में काम करते हैं, और ऐसों की संख्या इस समय 1 करोड़ के करीब है, और वो 1 करोड़ का 1 करोड़ व्यक्ति स्वस्थ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
किसी को कुछ छोटे मोटा बुखार आया लेकिन उसके बाद वो ठीक है, तब आप किस बिना पर कह सकते हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है? इसका मतलब बिल्कुल साफ साफ है कि इस देश में कांग्रेस से तो समझौता चीन ने किया था, यह खुलासा हो चुका है। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की पार्टी, मुझे लगता है कि बिहार की लालू की पार्टी, और मुझे लगता है कि ये ओवैसी, इन सबको चीन से जरूर कोई ना कोई फंड आता होगा। यदि इनको फंड नहीं आता है तो ये चीन को फायदा पहुंचाने की क्यों कोशिश में लगे हैं? इनका क्या फायदा है कि भारत की वैक्सीन बदनाम हो जाए, भारत की वैक्सीन की बिक्री ना हो, दुनिया में भारत की वैक्सीन ना जाए और चीन की वैक्सीन जाए? आखिरकार चीन को लाभ पहुंचाने के लिए देश का विपक्ष चीन के एजेंट की तरह क्यों काम कर रहा है? इसका जवाब ओवैसी से मुझे चाहिए, इसका जवाब राहुल गांधी से मुझे चाहिए, और इसका जवाब दे समाजवादी का टोंटी चोर ने। तो बताए जरा, जवाब दे, क्यों वो भारत की वैक्सीन पर सवाल उठाता है और कहता है भाजपा की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा? अरे भाजपा ने डेवलप करी है क्या? नरेंद्र मोदी ने इंजेक्शन डेवलप किया है? कैसी बुद्धि का परिचय देते हैं? बुद्धि है कि नहीं है इस देश के विपक्ष में? लेकिन इतना साफ हो चुका है कि हमारे देश का विपक्ष इतना बौखला गया है मोदी की तरक्की, मोदी की वाहवाही, मोदी की प्रसिद्धि, उनसे अब हमारे देश के वैज्ञानिक और देश के सैनिक, देश के डॉक्टरों का मान नहीं हो रहा है। ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत ही निंदनीय है कि इस देश में हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिक और सेना के जवान जब देश की रक्षा में लगे हुए हैं, उनका कोई इस तरह से अपमान करे, ये देश कतई सहन नहीं करेगा। वंदे मातरम।